ओम शांति। आज 25 तारीख 1 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतोप्रधान होती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि वहां मनुष्य सतोप्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतोप्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं भी मांगना नहीं पड़ेगा। अभी तो एक चीज मिलती है, दूसरी नहीं मिलती है। कई बार तो लंबी लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है। बाबा कहते सतयुग में तो कोई भी अप्राप्त चीज नहीं होगी। ओम शांति। बाबा इस रथ द्वारा समझाते हैं, इसको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो कि परमपिता परमात्मा भी इनमें है। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना चाहिए। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणी की है, वह अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आकर के प्रवेश करता हूँ और आकर के सही रास्ता दिखाता हूँ। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी बचना नहीं है। फिर द्वापर युग से शास्त्र की शुरुआत होगी। भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य बुरे हैं तो फिर सामग्री भी नुकसानकारक है। साइंस की मुख्य चीज है ऑटोमेटिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बाबा ने बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तो वह ज्ञान आता है, जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे, फिर दूसरों को सिखलाएंगे। अभी तुम बच्चे कितने नॉलेजफुल बनते हो, तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। इससे ऊंच और कोई भी नॉलेज हो नहीं सकती। तुम्हारे लिए ये नई बातें हैं जो बाप आकर के सिखलाते हैं। यह माया का पंप अभी दुनिया में बहुत है, बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल कर दिखावे। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं कि इनसे यह विनाश जरूर होगा, जानते हैं फिर भी बनाते रहते हैं, क्योंकि एक ने बनाया तो दूसरे भी बनाएंगे अपनी सेफ्टी के लिए। ऐसे करते करते बहुत हो जाएगा। फिर बाबा कहते अगर किसी की बुद्धि थोड़ी सी फिर गई तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करना है। मंदिरों में तो बहुत गए, वहां माथा तो बहुत बार टेका, लेकिन बाबा कहते अभी उन जैसा बनने का प्रयत्न करना है। दूसरा है, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज हो नहीं सकती, इसी नशे में रहना है। वरदान है, जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे,
ऐसे फॉलो फादर करो। साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन, घबराया हुआ आपके सामने आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको बिल्कुल ही शांत कर दे। व्यक्त भाव में आए और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। स्लोगन है, जो सच्चे रहमदिल है उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। जो सच्चे रहमदिल है उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति।